हेलो बच्चों, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग JEE एडवांस के लिए एक टॉपिक करेंगे, टॉप 5 प्रॉब्लम्स, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n आर इन AP, that is arithmetic progression, whose common difference is d, then sin d into this value मुझे निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान दो, थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा एन किस पे AP में है, राइट। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ ए कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d। सो बेसिकली थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या होगा, d होगा। थीटा 3 माइनस थीटा 2 क्या होगा, d होगा, जहाँ पे यहाँ पे थीटा 3 है। ओके, तो वैसे करते जाओगे तो थीटा n माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, थीटा 3 अगर होता है तो प्रीवियस टर्म 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे n माइनस 1 होगा, विच इज़ d। सो दिस इज एन AP। ठीक है, अब मुझे निकालना है साइन डी इंटू, तो इम्प्लाइज साइन डी इंटू, देखो ये सेक में है तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/cos θ1 इंटू 1/cos θ2। सो बेसिकली बन रहा है 1/cos θ1 इंटू cos θ2। सेकेंड टर्म जो है वो sec θ2 sec θ3 है, राइट। तो 1/cos θ2 इंटू 1/cos θ3, तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 1/cos θ2 इंटू cos θ3। एंड लास्ट टर्म क्या बनेगा, 1/, तो लास्ट टर्म में एंगल्स को देखो n-1 एंड थीटा n है। सो कॉस ऑफ थीटा n-1 इंटू कॉस ऑफ थीटा n। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे देखो, पहला जो टर्म है थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज गिवन टू अस इज d, राइट। अगर यहाँ पे मैं कॉस लगा दूँ बोथ साइड तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ d बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ d से मल्टीप्लाई कर दूँ एवरीवेयर, ठीक है, तो मुझे नीचे भी एक कॉस d से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये बन गया tan ऑफ d, और कॉस ऑफ d जो होता है वो थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 है। सो पहला डिफरेंस ही ले लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। सेकेंड में थीटा 2 और थीटा 3 है, सो कॉस ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे होगा कॉस थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बनेगा कॉस ऑफ थीटा n माइनस थीटा n-1। ठीक है, और नीचे क्या है, थीटा n-1 कॉस ऑफ थीटा n, राइट। तो ये कवर अप हो गया। अब यहाँ पे देखो ये tan ऑफ d है, राइट, इनटू यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है a माइनस बी का कॉस में, वो क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा 2 कॉस बी थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 1, राइट। तो नीचे बनेगा कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2। तो पहले इसको कर लेते एक बार, tan d इंटू, देखो ये टर्म्स कट कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस बनेगा tan थीटा 1 tan ऑफ थीटा 2। तो सिमिलर टर्म्स के लिए यहाँ पे भी वही बनेगा 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan ऑफ थीटा 3, राइट। तो ऐसे करते जाओगे तो 1 प्लस tan ऑफ, पहला एंगल पहले आ रहा है, सो थीटा n-1 आएगा, राइट, इंटू tan ऑफ थीटा n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस
इसका एक फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, जो क्या होता है tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 2 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2। तो ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है वही डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, सो आई कैन रिप्लेस इट विथ दिस टर्म tan थीटा 1, मतलब tan थीटा 1 माइनस थीटा 2, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय ये क्या tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और वो पता है मुझे वो क्या था d था, राइट। सो डायरेक्ट tan d से लिख दो। सेकंड क्या आएगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 3 आएगा, नीचे वही आएगा tan d। तो ऐसे करते जाओगे तो tan d कैंसिल हो जाता है एवरीवेयर डिनोमिनेटर से, और ये सब टर्म्स कैंसिल हो रहा है, राइट। सो वी आर लेफ्ट इट ओनली tan थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा n, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, सो जो सेकंड प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ, यू कैन सी दी समीशन, एक समीशन सीरीज है उसको निकालना है। सो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2021। ठीक है, सो मैंने इसको एस मान लिया सीरीज़ को, समीशन को। सो ये 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है, अप टू प्लस 1 बाई अप टू 2021। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये टर्म से शुरू करोगे तो 1 प्लस 2 आ रहा है, वो यहाँ भी था लेकिन एक प्लस 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2021 तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 0 है, तो 1 प्लस वो 2 प्लस 3 मतलब 1 नहीं आ रहा है प्रीवियस टर्म पे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को वैसे ही रखता हूँ, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं जनरल टर्म में 1 प्लस 2 अप टू आर, राइट। तो ये जो समीशन है और सीरीज़ है, इसका जो जनरल टर्म होगा वो 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आर तक होगा, और सम हो रहा है, सो ये टेक R1 से, बेसिकली R1 नहीं होगा, R1 करोगे तो 1 बाई 1 ही आ रहा है, सो हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, सो 2 से 1 प्लस 2, 3 से 1 प्लस 2 प्लस 3 अब तो कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म 2021। सो एस बनेगा 1 प्लस समीशन R2 से 2021। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सम ऑफ फर्स्ट R नेचुरल नंबर्स है, राइट। इसको लिख सकते हैं R इंटू आर प्लस 1 बाई 2, मतलब ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, सो एस बनेगा 1 प्लस 2 को बाहर करो, समीशन R2 से 2021। यहाँ पे देखो R इंटू आर प्लस 1 है, राइट। तो ऊपर 1 है, वर को अगर 1 को मैं ऐसे लिख लूँ R प्लस 1 माइनस R, तब भी चल जाता है, राइट। क्योंकि 1 था तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया विद बिगर टर्म पहले आके। ओके, सो एक डिफरेंस करोगे तो 1 ही आएगा। तो एस क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 टाइम्स समीशन R इक्वल टू 2 से 2021। यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे, मतलब एलसीएम लेके, तो आएगा 1 बाई आर, आर आर कैंसिल, 1 बाई आर प्लस 1। ठीक है, सो जो एस बन रहा है 1 प्लस 2, अब वैल्यूज़ को पुट करो, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 3 पे यहाँ पे आएगा 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 4, 1 बाई 5 एंड सो ऑन अप टू 2021, 2022। ठीक है, तो ये सम बन रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, टर्म्स कैंसिल होंगे, राइट, अप टू दिस टर्म। सो 1 प्लस 2 टाइम्स हाफ माइनस 2022 आ रहा है। ठीक है,
सो ये 2 कटेगा, सो 1 + 1 2 माइनस इस 2 से इस पे कितना आएगा 1011, तो कितना हो रहा है एलसीएम लोगे तो 1011 2022 माइनस 1 जो हो रहा है 2021 बाई 1011, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है। Okay, so question number 3 says that let A1, A2, A3 up to A101 are in arithmetic progression such that they एक sum दिया हुआ है whose value is 10, okay, and A2 plus A100 दिया हुआ है 50, तो मुझे A1 minus A101 का स्क्वायर निकालना है। सो देखो तुम्हें दिया हुआ किया हुआ है वो पहले लिख लो, राइट। अप टू A101 किस पे? AP में है, तो मैं क्या करता हूँ इसका एक कॉमन डिफरेंस लेता हूँ सी डी विच इज़ डी, राइट। सो A2 माइनस A1 क्या होगा? डी होगा। A3 माइनस A2 क्या होगा? डी होगा, एंड सो ऑन अप टू A101 तक है टर्म्स, माइनस उसका पिछला टर्म A100 होगा विच इज़ डी, सो दिस इज एन AP, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तो कर लूँगा, बट उससे पहले इस पे ध्यान दो, तुम्हें दिया हुआ है गिवन A2 प्लस A100 इज 50। अब A2 क्या होता है? A1 प्लस डी होता है, राइट, ओके। एंड A100 को अगर मैं A1 के टर्म्स में लिखूँ तो फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म इज A1 प्लस n माइनस 1, n क्या है? 100 है, सो 99 डी हो जाएगा, ठीक है। सो A1 प्लस 99 डी इज 50, सो यहाँ से 2A1 आएगा प्लस 100 डी इज 50, 2 को कॉमन लोगे तो A1 प्लस 50 डी आ रहा है विच इज़ 2 से कैंसिल होगा तो 25 आ रहा है, ठीक है। सो A1 प्लस 50 डी का वैल्यू क्या है? 25, ठीक है। सो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि ये सम जो दिया हुआ है इट्स 10, तो सम क्या दिया हुआ है? गिवन 10 इक्वल्स टू 1 बाई A1 A2, ओके। सो A1 A2 का आ गया A1 A2 A2 A3 अप टू A100 A101, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा? A2 A3 अप टू 1 बाई A100 A101, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें पता है एक चीज़, अगर मैं ऊपर में एक D से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर जगह, तो मुझे एक चीज़ मिलता है, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस क्या था पहला टर्म के लिए? A2 माइनस A1, यहाँ पे भी वही डिफरेंस D होता है, राइट। सो इस पे अगर 1 बाई डी से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, तभी ये D ऊपर ला सकते हो। सो यहाँ पे लिख सकते हो A2 माइनस A1 बाई A1 A2, सेम A3 माइनस A2 बाई A2 A3, राइट। प्लस ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पे A101 माइनस A100 बाई A100 A101, ठीक है। सो इस D को इस तरफ लेके आओ तो क्या बनेगा? 10D, ओके। और यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A1 भी कैंसिल होगा तो A2 बचेगा, तो यहाँ पे भी सेम A2 माइनस 1 बाई A3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई A100 माइनस 1 बाई A101, तो ये सब टर्म्स कैंसिल होगा, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 1 बाई A1 माइनस 1 बाई लास्ट टर्म A101, ठीक है। सो 10D क्या बन रहा है? A1 इंटू A101 एंड दिस डिफरेंस जो क्या बन रहा है? A ऑफ 101 माइनस A1, ठीक है। तो 10D इज दिस माइनस दिस, ओके। सो यहाँ पे सेपरेटली लिखते हैं 10D इज A101 माइनस A1 बाई A1 इंटू A101, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ पता है
कि अगर A2 माइनस A1 D में है, राइट, सो A2 क्या होता है, A1 प्लस D होता है, और पहला टर्म तो वही है, A1 ही है, राइट। सो जो A101 होगा वो क्या होगा A1 के टर्म्स में, 101 माइनस 1 100D होगा, ठीक है। सो A1 वही रहेगा, सॉरी A101 कितना आ रहा है, A1 प्लस 100D माइनस A1, तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और A1 इंटू A101, ठीक है। सो A1 इंटू, इसको इस तरफ करो, इसको इस तरफ, सो A1 इंटू A101 इज 100D बाई 10D, कितना आएगा 10। सो A1 इंटू A101 इज 10, ठीक है, ये 10 है, ओके। अब अगेन A1 इंटू A101 क्या था, A1 प्लस 100D, राइट, दिस इज 10। अब हम लोग को एक चीज़ मिला था यहाँ पे, which was A1 plus 50D is 25, right? So A1 plus 50D is 25, ठीक है। A1 plus 50D is 25, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो A1 आ रहा है इसमें लगा सकते हैं लाइक 25 माइनस 50D, और इस A1 पे वही करो 25 माइनस 50D प्लस 100D बनेगा, राइट, ये 100D था यहाँ पे, इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से अगर 25 कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 2D, राइट, और यहाँ पे 25 माइनस 50D आ रहा है, राइट, 100 माइनस 50D होगा, इक्वल टू 10। यहाँ से भी 25 कॉमन लोगे तो 25 स्क्वायर इज 625, 1 माइनस 2D स्क्वायर इज 10। सो 1 माइनस 2D स्क्वायर कितना आएगा, 2 बाई 125 आ रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे D को निकालना है। ऐसे करने से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट, कि ये स्क्वायर करना पड़ेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड इट आउट। 1 माइनस 2D कितना होगा, √2 बाई ये 5√5 होगा, राइट। और एक चीज़ और है, मुझे जो निकालने को बोला था वो क्या था, A1 माइनस A101 का स्क्वायर, राइट। सो A1 माइनस A101 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A101 माइनस A1 का स्क्वायर। अब A101 पता है सबको, A1 प्लस 100D है माइनस A1 का होल स्क्वायर, तो मुझे बेसिकली 100D का होल स्क्वायर निकालना है, राइट। सो ऐसे D को निकालोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उससे बेटर है मुझे मिला था A1 इंटू A1 प्लस 100D, राइट। ये 10 मिला था मुझे, ओके। सो 25 625 10 1 माइनस 2D होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये मिल रहा है, राइट, और एक ये मिल रहा है 1 2। तो इसको अगर मैं A1 के टर्म्स में ही रखूँ, लाइक A1 इंटू A1 प्लस 50D प्लस 50D होगा, राइट, इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से क्या आ रहा है, A1 इंटू A1 प्लस 50D 25 है, प्लस 50D इज 10। 25 कॉमन लोगे तो A1 इंटू 1 प्लस 2D इज 2 बाई 5, राइट। और यहाँ पे D के टर्म्स में है, राइट, ओके। A1 1 plus 2D is 2 by 5, okay।
और यहाँ पे 100D का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब 100 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, राइट। प्रॉब्लम हो रहा है डी को निकालने में, सेपरेट करने में। एक सेकेंड, A1 इंटू ये डी डी कैंसिल 10 आ रहा है, राइट। ऐसे A1 इंटू 1 प्लस 2D 2/5 आ रहा है। एक बार तुम लोग देख लेना इसको, ओके। एक बार चेकआउट कर लेना कहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो रहा है। Okay, so question number 4 says that if alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 are in arithmetic progression such that 4 times alpha 5 is 5 times alpha 4 and summation I 1 से 5 मतलब alpha 1 plus up to alpha 5 they are sum of interior angles of a pentagon, then sum and product में मुझे कमेंट करना है, ठीक है। सो देखो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और इन ए पी, राइट। इसका मतलब है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 क्या होगा, डी होगा। अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 क्या होगा, डी होगा। अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 इज अगेन गोइंग टू बी डी। अल्फा 5 माइनस अल्फा 4 इज अगेन डी। दिस इज एन ए पी कंस्ट्रक्शन, ओके। सो ऐसा होता है, राइट। अब एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि 4 अल्फा 5 इज 5 अल्फा 4, so 4 times alpha 5 is 5 times alpha 4, so this is given to us। अब 4 times alpha 5 क्या था, d plus alpha 4, राइट। और ये 5 alpha 4 होगा, so 4d क्या मिल रहा है, 5 minus 4 alpha 4, ठीक है। इसका मतलब है alpha 4 4d है, राइट। सो alpha 4 क्या था, d plus alpha 3 एंड अल्फ़ा 3 क्या था, अगर मैं डी के टर्म्स में लाना चाहूँ तो अल्फ़ा 3 था अल्फ़ा 2 प्लस डी, सो 2d प्लस अल्फ़ा 2 था अल्फ़ा 1 प्लस डी, सो अल्फ़ा 1 के टर्म्स में आ रहा है सब कुछ, राइट। तो ये 4d था, सो अल्फ़ा 1 इज डी। बेसिकली मतलब वही है कि अल्फ़ा 1 डी, अल्फ़ा 2 2d होगा, राइट, क्योंकि अल्फ़ा 4 4d आ रहा है। अल्फ़ा 3 3d, अल्फ़ा 4 4d एंड अल्फ़ा 5 कितना होगा, 5d, ठीक है। और तुम्हें एक चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ एंगल्स होता है ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, ओके। तो एक पेंटागन का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है इंटीरियर पे, इफ़ यू रिमेंबर इट, सो समीशन अल्फ़ा आई 1 से 5 कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स, कितना है पेंटागन में, 5 है। सो यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री विच इज़ 540 डिग्री। अब एक साइड का कितना होगा, ठीक है वो नहीं चाहिए, 540 डिग्री आ गया। अब अल्फ़ा 1 डी होता है, डी सब पे जस्ट 1 प्लस 2 अप टू 5 तक जाएगा, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट 5 इंटू 6/2, क्योंकि ये एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है 5 तक। सो 5 1 108, 6 1 जा 6 6 8 48, तो अल्फ़ा डी कितना आ रहा है, 36 डिग्री, ठीक है। अब मुझे कमेंट करना है पहला ऑप्शन, जो सम ऑफ I1 to 5 कॉस अल्फ़ा आई का निकालना है, राइट। सो यहाँ पे देख लेते एक बार, कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 3 प्लस कॉस अल्फ़ा 4 प्लस कॉस अल्फ़ा 5, ठीक है। इसका सम को निकालना है। अल्फ़ा 1 इज़ डी,
सो डी इज अवर 36, राइट। और सभी एंगल्स यू कैन सी एपी में दिया हुआ भी था, जो आ भी रहे, राइट। सो अल्फा 2 इज 2d, मतलब 36 प्लस 36 टाइम्स ऐसे लिख सकते हो, राइट। कॉस अल्फा 1 एंड अल्फा 1 प्लस डी ऐसे लिख सकते हो। सो यू कैन सी that this would be 36 plus 4 times 36 होगा, राइट। अब ये एंगल्स जो है वो एपी में दिया हुआ था, तो कैन अप्लाई दी क्या बोलते हैं उसको, कोसाइन फॉर्मूला व्हेन एंगल्स आर इन एपी। क्या होगा, कॉस ऑफ दिस वन 36 प्लस 4 इंटू 36/2 होगा, राइट। देन साइन ऑफ 36/2 होगा, और नीचे साइन ऑफ कितना होगा, थोड़ा फॉर्मूला मुझे इतना याद नहीं रहता है, तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ओके। ये -1 ही आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन भी वैसे देख लेना, व्हेन एंगल्स आर इन एपी साइन सीरीज, और प्रोडक्ट्स पे थोड़ा देख लेना, ओके, कैसे निकालना है। चलो ओके, सो जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द n टर्म्स a1 a2 up to an are in AP with increment r, then the difference between the mean of their squares and the square of their means is what, right? So देखो यहाँ पे तुम्हें एक AP दिया हुआ है a1 a2 up to an with increment r, मतलब उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी नहीं है इस बार, वो आर है, ओके। सो मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन दी मीन का मतलब है नीचे कहना आएगा एन टर्म से, डिफरेंस बिटवीन दी मीन ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब ये टर्म्स का जब स्क्वायर्स करोगे तो डिवाइडेड बाय एन, मतलब ये मीन हो गया एक, एंड दी स्क्वायर ऑफ देयर मीन्स, राइट। मतलब a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो मुझे ये वैल्यू मेनली निकालना है, कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज r, ओके, r स्क्वायर। सो हम लोग ट्राई आउट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय n है, राइट। a1 स्क्वायर तो a1 स्क्वायर ही रहेगा, a2 को लिख सकते हैं AP में है, सो a1 प्लस r होगा, राइट। तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा, a1 प्लस r-1 इंटू n-1 इंटू r, ठीक है। अब उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ऑफ एक स्क्वायर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय n, a1 क्या था, a1 ही होगा, a2 को a1 प्लस r लिख सकते, तो ऐसे कर करके a1 प्लस n-1 इंटू आर लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो n तो नीचे ही रहेगा, राइट। ऊपर में क्या रहेगा, a1 स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो r 1 से n-1 तक जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स है, एक ये होगा तो n-1 प्लस 1 n टर्म्स होगा। और जब a1 स्क्वायर जब ब्रेक होता है, मतलब कि एवरी ब्रैकेट से एक a1 स्क्वायर आएगा, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, वो कितना टाइम्स होगा, n टर्म्स है तो n a1 स्क्वायर होगा, ठीक है। सेकेंड r स्क्वायर भी उतना ही ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होगा, n-1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सब टर्म में एक 2a1 r भी है, सो 2a1 r, और यहाँ पे 1 आ रहा है, सेकेंड पे 2 आएगा अप टू n-1, ठीक है। सो ये पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस ऑफ सेकेंड एक स्क्वायर है, राइट, डिवाइडेड बाय n, a1 प्लस, यहाँ पे देखो सेम n-1 टर्म्स है, प्लस 1 तो n a1 हो जाएगा,
और यहाँ पे आर कितना टर्म्स है, आर है 1 से n-1, सो 1 + 2 अप टू n-1, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को इसको ब्रेक करना है। देखो यहाँ से एक n कटेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो यहाँ पे पहला टर्म आ रहा है a1², फिर इसको ब्रेक करते हैं, नीचे एक n होगा इन दो टर्म्स के लिए, एडिशन के लिए। सो 1² + 2² कितना होता है, अगर तुम्हें एक चीज़ पता है 1² + 2² अप टू n² कितना होता है, n × n+1 × 2n+1/6 होता है, राइट। सो यहाँ पे भी वही हो रहा है r² इंटू 1² अप टू n-1² है, तो यहाँ पे n-1 से रिप्लेस कर दो, सेकेंड बाय n आएगा। नेक्स्ट 2n-1 + 1 मतलब 2 ऑफ n-1 + 1, 2n-1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। और लास्ट जो टर्म था यहाँ पे वो 2a1 r था, और सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n-1 इंटू n/2, ठीक है। सो यहाँ से देखो n कैंसिल होगा, यहाँ से भी एक n कटेगा, ठीक है। और जो डिफरेंस था वो क्या था, यहाँ से तो एक n कट ही रहा है, राइट। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली a1 + r इंटू n इंटू n-1/2n, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो a1² तो कैंसिल हो ही रहा है इस ब्रैकेट से भी, तो ये लेफ्ट विथ जस्ट r² / 6 n-1 इंटू 2n-1 यहाँ से, और यहाँ से एक n कट चुका है तो प्लस 2a1r इंटू n-1, और यहाँ से एक 2 कट जाएगा, सो ये 2 की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस ऑफ a1² तो कट गया, सो 2 टाइम्स करोगे तो 2 कट जाएगा, a1 इंटू r इंटू n-1, ठीक है, और n तो कट ही गया, सो a1 + r इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर, a1² कट चुका है इसके साथ, सो a1 2 कैंसिल होगा, a1 r n-1, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, प्लस ये स्क्वायर करना होगा, r² n-1²/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a1 और n-1 कैंसिल हो रहा है, सो मुझे सिर्फ मिल रहा है r²/6 n-1 2n-1 माइनस प्लस माइनस होगा r²/4 n-1², ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये डिफरेंस को d मान लो, दिस डिफरेंस, ओके, इसको d मान लो, तो d क्या होगा, r²/6 n-1 2n-1 माइनस ऑफ r²/4 n-1², ठीक है। तो r² को कॉमन ले लो और n-1 भी कॉमन आएगा, राइट। सो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2n-1/6 होगा, माइनस ऑफ n-1/4 होगा, ठीक है। इसको निकालते हैं, r² n-1 6 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, राइट। सो 6 2 4n - 2 होगा, माइनस ऑफ 4 3 -3n +3 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या मिल रहा है, r²/12 ऑफ n-1, और यहाँ से n आएगा, यहाँ से एक +1 आएगा, और n-1 था तो n² - 1 इंटू r²/12, तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों लोग, चलो।